लॉ कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? डोंट वरी, यहाँ सब कुछ मिलेगा सिंपल और क्लियर वे में। वेलकम टू लॉ टॉक विद रश्मि, वेयर लॉ बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द भारतीय न्याय संहिता AKA-BNS, जो कि IPC को रिप्लेस करके इन्फोर्स की गई है। आज हम इस लेक्चर में BNS को बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे विद केस लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम BNS की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे कि इसका नाम द भारतीय न्याय संहिता 2023, इसका एक्ट नंबर है 45 ऑफ 2023। प्रियम्बल कहता है कि ऑफेंसेस से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस बने हुए हैं उनको कंसोलिडेट और अमेंड कर सकती है BNS। इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023 में और इसको इन्फोर्स किया गया था 1 जुलाई 2024 में। टोटल सेक्शंस हैं इसमें 358। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या आज की डेट में सारे सेक्शंस इसके इन्फोर्सेबल हैं? तो इसका आंसर है नहीं। सेक्शन 106 का सब सेक्शन 2 जो है वो आज भी एप्लीकेबल नहीं होता है, बट इसके अलावा सारे सेक्शंस जो हैं वो इन्फोर्स होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इसका सब सेक्शन 1 बताता है हमें इस एक्ट का नाम, जो कि है द भारतीय न्याय संहिता 2023। सब सेक्शन 2 बताता है इसकी इन्फोर्समेंट की डेट या इसकी कमेंसमेंट की डेट, यानी कि जिस दिन से ये जो लॉ था ये ऑल ओवर इंडिया जो है वो एप्लीकेबल हो गया था, वो डेट है 1 जुलाई 2024। अब इसका सब सेक्शन 3 आता है, जो कि है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर होने वाले ऑफेंसेस की इसमें बात की गई है। तो इसमें बताया गया है कि कोई पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, अगर वो इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी ऑफेंस करता है जो कि इस संहिता के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पनिशेबल है, तो फिर वो पर्सन जो है वो गिल्टी होगा, वो लाइबल होगा। बट कुछ ऐसे भी पर्सन्स हैं जिनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, जैसे कि फॉरेन सॉवरेन्स हो गए, हाई डिग्नेटरीज हो गए स्टेट के, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अम्बेसडर्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, एलियन एनिमीज हो गए, कोई फॉरेन आर्मी है, वॉरशिप्स हैं किसी दूसरी कंट्रीज की, कोई कॉरपोरेशन है, एक्सेट्रा। तो ऐसे अगर कोई भी पर्सन्स हैं तो उनको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। अब आता है हमारा सब सेक्शन 4, दैट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इसमें बताया गया है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, बट उस पर्सन के ऊपर कोई ऐसा इंडिया का लॉ है जो कि इन्फोर्स हो रहा है उस टाइम पे। तो ऐसे में वो जो पर्सन है उसे इस तरह से डील किया जाएगा जैसे उसने इंडिया में वो जो ऑफेंस है वो कमिट किया है, और फिर BNS के अकॉर्डिंग ही उस पर्सन से डील किया जाएगा, चाहे उसने इंडिया के बाहर ही वो ऑफेंस क्यों ना कमिट किया हो। फिर आता है हमारा सब सेक्शन 5। ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, और इसमें कुछ ऐसे लोग बताए गए हैं जिन पे ये जो संहिता है वो एप्लीकेबल होती है। तो इसमें बताया गया है कि कोई सिटीजन है इंडिया का, वो इंडिया के बाहर किसी प्लेस पे कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो भी उस पर BNS एप्लीकेबल होगी। कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है और उस पे कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, उस पे भी BNS एप्लीकेबल होगी। फिर C में बताया गया है कि कोई पर्सन है जो कि इंडिया से बाहर रहते हुए भी इंडिया के अंदर लोकेटेड कोई कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है, तो ऐसा कोई भी ऑफेंस कमिट करने वाले पर्सन को भी BNS के अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, ऑफेंस में बताया गया है कि इसमें वो ऑफेंसेस भी इंक्लूडेड हैं जो कि इंडिया के बाहर कमिट हुए हों, बट वो इस संहिता के अकॉर्डिंग पनिशेबल होने चाहिए। अब हम एक केस देख लेते हैं, मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये 1957 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रूलिंग थी कि अगर कोई फॉरेन नेशनल है और उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, इवन दो वो इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट ना हो,
बट स्टिल उसे आईपीसी के अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा और उसको गिल्टी ठहराया जाएगा। अब आता है हमारा सेक्शन 1 का सबसे लास्ट सब सेक्शन, दैट इज सब सेक्शन 6। इसमें बताया गया है कि बीएनएस कौन से एक्ट के प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेगी, विच मीन्स कि अगर वो एक्ट है और बीएनएस है तो वो एक्ट एप्लीकेबल होंगे, बीएनएस एप्लीकेबल नहीं होगी। तो किसी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन के म्यूटिनी या डिजर्शन की पनिशमेंट को लेकर के अगर कोई एक्ट बताता है तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल होगा, बीएनएस एप्लीकेबल नहीं होगी। और अगर कोई स्पेशल लॉ है या कोई लोकल लॉ है तो उस पे भी बीएनएस प्रिवेल नहीं करेगी, वो स्पेशल या लोकल लॉ ही प्रिवेल करेगा। और इसी के साथ हमारा बीएनएस का सेक्शन 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें, सो दैट मैं आपको आगे भी इसी तरह से डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं। आज का वीडियो देखने के लिए और मुझे अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।